श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री शिरडी साईं बाबा जी के दिव्य चमत्कार में आज हम सुनेंगे मेरी शरण में आ। बाबा ने अपने भक्तों से कहा, मेरे समाधि लेने के बाद भी यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं दौड़ा दौड़ा आऊँगा। और बाबा सदैव अपने भक्तों के लिए दौड़े दौड़े आए भी। मैं अपना एक ऐसा ही अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन पहले अपने परिवार के साथ शिरडी गया। हम वहाँ 3 दिन ठहरे। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बाबा के चरणों का जल अपने बेटे के लिए लाऊं, जिसे वह पिए और ठीक हो जाए। सुबह जब मैं काकड़ आरती के लिए गया तो जल के लिए शीशी ले जाना भूल गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कल ले लूँगा। अगले दिन मेरी पत्नी काकड़ आरती के लिए गई तो वो भी शीशी ले जाना भूल गई। यही तसल्ली रही कि कल याद से शीशी ले जाएंगे। तीसरे दिन भी मैं जब काकड़ आरती में गया तो फिर से शीशी ले जाना भूल गया। मैं सारी आरती में यही सोचता रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों रोज़ शीशी ले जाना भूल जाता हूँ। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने सोचा आज हम वापस चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब हमें शिरडी बाबा बुलाएंगे और मैं कब अपने बेटे को बाबा के चरणों का जल दे पाऊँगा। मैं बहुत निराश हो गया। जब मैं बाहर पहुँचा तो जहाँ जल वितरित होता है वहाँ जल समाप्त हो चुका था। वहाँ पर 5-6 लोग भी खड़े थे जिन्हें जल नहीं मिल पाया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी एक आदमी जल से भरी शीशी लेकर आया। उसने वो शीशी मेरे हाथ में दे दी और कहने लगा कि ये जल तुम्हारे लिए है, और वह शीशी देकर चला गया। करुणामय बाबा का यह चमत्कार देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। बाबा ने स्वयं किसी को भेजकर मुझे जल दिलवाया। मैं बाबा का कृतज्ञ हो गया। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि अंतर्यामी बाबा ने मेरे मन की बात जान ली थी और मेरी मनोकामनाएं पूरी की थी। मैंने द्वारिका माई में जाकर बाबा का शुक्रिया अदा किया और उनसे प्रार्थना की कि मुझे सदैव अपने चरणों में रखो। नीरज कपूर, शास्त्री नगर, दिल्ली। श्री साईं सुमिरन टाइम्स, फरवरी 2006। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा बहुत दयालु हैं। एक चमत्कार। मैं आपको अपने जीवन का वो सत्य चमत्कार बता रहा हूँ जो बाबा ने मेरे साथ किया और जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। दिनांक 18/12/2005 को साईं चरण मंदिर, जिसका निर्माण अभी चल रहा है, में मंदिर के संस्थापक श्री पेसवानी जी के सौजन्य से पहली भजन संध्या का आयोजन किया गया था। मैं सुबह घर से सोचकर निकला था कि मुझे बाबा की भजन संध्या में जरूर जाना है। करीब रात 8:30 बजे को मैं अपनी दुकान गणेश नगर से जैसे ही बाहर रोड पर पहुंचा, मेरे स्कूटर का पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने मन ही मन सोचा कि बाबा, मुझसे क्या गलती हो गई कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने फिर पैदल जाना ही शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद ही मेरे एक मित्र जो बाबा की भजन संध्या में उसी रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने मुझे आवाज़ दी। मैंने कहा कि मेरे स्कूटर का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, यहाँ से पेट्रोल पंप भी दूर है। इतना कहते ही उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं बाबा की भजन संध्या गुरु अंगद नगर प्रियदर्शनी विहार में जा रहा हूँ। तभी मेरे मित्र ने कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, और उन्होंने अपने स्कूटर की डिग्गी में से पेट्रोल की बोतल निकालकर मेरे हाथ में दे दी और कहा, जितना चाहिए स्कूटर में डालो, मेरे पास तो ज़्यादा ही पड़ा है। उन्होंने मुझे पेट्रोल दिया। तब मैं वहाँ पहुँचा और बाबा के भजनों की गंगा में मैंने भी गोता लगाया, जिसका आनंद मैं आज भी महसूस करता हूँ। बाबा बहुत दयालु हैं। दीपक महाजन, श्री साईं सुमिरन टाइम्स। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।
अब एक अन्य कथा का श्रवण करें। बाबा ने अग्नि में दिए दर्शन। एक बार फिर बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ जिसने साईं भक्तों के रोंगटे खड़े कर दिए। केरला में एक विशाल हवन का आयोजन किया गया, जहां बहुत से भक्तों ने इस हवन में भाग लिया। हवन में बेशुमार आहुति डालते हुए सभी साईं भक्त बोल रहे थे, आओ साईं, आओ साईं। दयामय साईं को भक्तों की पुकार से वहां आना पड़ा और बाबा ने हवन की अग्नि में खड़े रूप में दर्शन दिए, जैसे कि तब ली गई फोटो में दिखाया गया है। इस नज़ारे को देखकर वहां मौजूद सभी साईं भक्त भाव विभोर हो जोर जोर से साईं नाम के जयकारे लगाने लगे। कुछ समय पहले शिरडी में 51 दिन का हवन आयोजित किया गया था, जहां बाबा ने हवन कुंड में पत्थर पर बैठे हुए रूप में दर्शन दिए थे। जिस किसी साईं भक्त को यह फोटो चाहिए वह अमर स्टूडियो CD 127 प्रीतमपुरा नई दिल्ली से प्राप्त कर सकता है। सोनू चड्ढा, श्री साईं सुमिरन टाइम्स, अप्रैल 2006। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप नित्य ही बाबा की नई नई कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।